नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड टॉपिक से लिए हैं। स्टार्टिंग में आपको खेल में बताऊंगा, करंट में जो खेल के पुरस्कार मिले हैं, उसके बाद में आपके लिए भारत चीन से विवादित जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बताऊंगा, और फिर नई शिक्षा नीति के तहत जो भी सुधार किए गए हैं उसके बारे में क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं इस पूरे वीडियो में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा, तो इन तीनों को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इनमें से हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन पक्का, मतलब 3 प्रश्न आपके इस वीडियो में से पक्के हो जाएंगे। एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, एक भारत चीन विवाद और एक नई एजुकेशन पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पैरा एथलेटिक का नाम क्या है? तो हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पैरा एथलीट का नाम जो है श्री मरियप्पन टी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। श्री मरियप्पन टी ने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर रोहित शर्मा ने जीता है। रोहित शर्मा ने 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए जो चयन समिति बनी थी उसके अध्यक्ष जो है उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए जो चयन समिति बनी है इसके अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हर साल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का जन्मदिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में हर साल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का जन्मदिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार ने 2012 से उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उस कोच का नाम बताइए जिसने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में लाइफ टाइम श्रेणी द्रोणाचार्य पुरस्कार तीरंदाजी कैटेगरी में प्राप्त किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो उस कोच का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर श्री धर्मेंद्र तिवारी जी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में तीरंदाजी से श्री धर्मेंद्र तिवारी कोच ने लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में श्री सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और श्री चिराग चंद्रशेखर सेट्टी दोनों ने बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ए एंड बी बोथ यहां पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस रेसलर का नाम बताइए जिसने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो उस रेसलर का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा उस रेसलर का नाम ऑप्शन नंबर डी, ना तो ए और ना ही बी, दोनों ही यहां पर गलत हो जाएंगे। सुश्री दिव्या काकरान और श्री राहुल अवारे दोनों ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार जीता है। और पैरा एथलेटिक से श्री संदीप और पैरा शूटिंग से श्री मनीष नरवाल ने इस साल अर्जुन अवार्ड जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ना ही ए और ना ही बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सही क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन के नीचे दे दिया है आंसर आपके लिए, आप वीडियो रोक करके आंसर देख सकते हैं। सुश्री एन उषा ने हाल ही में ध्यानचंद पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जीता है। तो ध्यानचंद पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो जीता है निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं ये? तो राइट आंसर हो जाएगा ये बॉक्सिंग खेल से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सुश्री एन उषा ने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में बॉक्सिंग में ध्यानचंद पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। ये रहा स्क्रीन पर। श्री काले सारिका सुधाकर ने हाल ही में अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जीता है। निम्न में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। काले सारिका सुधाकर ने जो अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जीता है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये खो खो खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो खो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 किस
खेल से संबंधित कोच कुलदीप कुमार हांडू ने जीता है। तो यहाँ पर कुलदीप कुमार हांडू कौन से खेल से संबंधित हैं जिन्हें ये द्रोणाचार्य अवार्ड राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में दिया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये वुशु खेल के जो है कोच है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? यहाँ पर नई एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। करंट अफेयर्स जो है स्पोर्ट्स के वो यहाँ पर खत्म होते हैं, अब एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चन शुरू होंगे। तो मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में? तो स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने 16 मई 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसके आधार पर मंत्रालय ने कुछ इनपुट ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 के लिए तैयार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षणिक प्रणाली जो है पाठ्यक्रम की वो क्या होगी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 5+3+3+4, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वर्तमान में जो 10+2 10+2 शैक्षणिक मॉडल चल रहा है उसको पहले 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके अनुसार शैक्षणिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट सारे क्वेश्चन के नीचे लिख दिए हैं, आप वीडियो रोक करके क्वेश्चन के फैक्ट्स जो है नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 5 तक जो है सभी विद्यार्थियों को मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में अध्यापन माध्यम को पढ़ाने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2030 तक। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होना अनिवार्य है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रख्यात पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसने 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदा प्रस्तुत किया। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये सकल जो शिक्षण संस्थान में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है इसको 50% तक बढ़ाने की बात कही गई है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में MHRD द्वारा किसकी संस्थापना की मांग की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा MHRD के द्वारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की मांग की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सिक्किम जो है चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। यहाँ से भारत और चीन जो भी विवाद है उससे रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। भारतीय राज्य असम चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य राज्य जो है चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के सीमा की बीच की रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र और तिब्बत के बीच सीमांकन रेखा है मैकमोहन रेखा। यह रेखा 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा शिमला कन्वेंशन में प्रस्तावित की गई थी और मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में कानूनी सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लिपुरेख पास जो है भारत और चीन के बीच में विवादित पास नहीं, जबकि अन्य 3 स्थान भारत और चीन के बीच में विवादित स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बाघा बॉर्डर किसके बीच में मौजूद है? बाघा बॉर्डर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यह स्थान अपने ध्वज समारोह के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव जो है भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हालांकि इसमें लक्षद्वीप भारत के साथ बहुत कम समुद्री सीमा साझा करता है और भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत 7 देशों की सीमा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, इन सब की सीमाओं को छूता है। भारत की बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी भूमि सीमा है, लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। भारत और नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से किस देश की भारत के साथ समुद्री सीमा नहीं है? तो भारत के साथ में समुद्री सीमा जो है किस देश की नहीं है? तो चीन की सीमा भारत के साथ समुद्री सीमा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा चीन के साथ 3488 वर्ग किलोमीटर की भूमि सीमा है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है? तो चीन के खिलाफ भारत की भूमि पर जो सुरक्षा बल तैनात रहता है उसे कहते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सीमा बल। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, भारत चीन ने एक घातक युद्ध कब लड़ा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत और चीन ने एक घातक युद्ध जो है 1962 में लड़ा था। यह एक अघोषित युद्ध था जिसे चीन ने शुरू किया था और खुद ही समाप्त करने की घोषणा भी कर दी थी। इस युद्ध में लगभग 1383 भारतीय और 722 चीनी सैनिक मारे गए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, भारत का रक्षा बजट क्या है? इनमें से क्या उत्तर हो सकता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। दोस्तों इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जिनका कल एग्जाम है उनके लिए फ़ायदा हो सकता है, जिनका आने वाले समय में एग्जाम है उनके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।